नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग गणित में पढ़ रहे थे क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, जिसमें हमने आयत का पढ़ा हुआ था। तो हमने आप लोगों से ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में एक बार और से कुछ कठिन सवाल लेकर आएंगे जो थोड़े से घुमा के पूछते और कुछ शब्दों में कठिनाई होती है। ठीक है, तो वो हम करवा देंगे और इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो अभी हम आज हम जो 4 क्वेश्चन है इसके कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 गुणे 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। देखिए ये आयत है, ठीक, और ये आयत है, ठीक है, और इसको हमने आपको बताया था कि आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई हमने आपको बताया था कि इसे बताते हैं। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि विमाएं, क्या लिख रहा है, विमाएं लिख रहा है। तो विमाएं हमने आपको इसीलिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन केवल इसको देने का यही मतलब है कि जो विमाएं शब्द है ये लंबाई और चौड़ाई के लिए है। यहाँ पर लिखा है 100 गुणे 80 मीटर, तो इसका मतलब 100 मीटर लंबाई है और 80 मीटर चौड़ाई है। ठीक, तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, आयताकार, ठीक है, इसकी विमाएं कितना दे रहा है, 100 मीटर गुणे 80 मीटर ये दे रहा है। ठीक, और कह रहा है इसके चारों ओर क्या करना है, इसके चारों ओर जो है बाड़ लगाने के लिए तार लपेटना है। और ये जो तार है, ये जो तार लपेटा जाएगा, ये तार जो है 3 चक्कर लपेटा जाएगा, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक, 2 चक्कर हो गया और फिर 3 चक्कर लपेटा जाएगा। तो बताइए ये बाड़ बनाने में जो 3 चक्कर तार लपेटा जाएगा ये तार कितना लगेगा। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले देखिए क्या है, ये इसके अंदर का तो नहीं पूछ रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक, आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। ठीक, और ये 2 आपको पता है कि गुणा किया जाएगा, या आप गुणे का निशान भी यहाँ लगा सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ठीक, अब हमको क्या करना है, हम पहले ब्रैकेट हल करेंगे। 180 क्या आ गया, 180 आ गया यहाँ पे, और इसको हमने गुणा कर लिया तो 2 0 0 2 8 16 की 6 80 लगी 1 2 कम 2 360। ये जो 360 मीटर आया, ठीक है, ये जो 360 मीटर इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। ठीक, अब जो ये 360 मीटर इसका परिमाप आया है, ठीक है, तो इस परिमाप इसके चारों ओर का आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि 3 बार बाड़ लगाने के लिए तार, तो तार आप ये बताइए कि अगर तार लपेटा जाएगा इसके चारों ओर, मतलब बाड़ बनाई जाएगी इसके चारों ओर, तो 360 मीटर ही तो तार लगेगा, लेकिन तार को 3 बार लपेटना है, यानी 360 मीटर तार हमको 3 बार लगाना पड़ेगा। तो 360 गुणे हम क्या कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, 3 0 0 3 6 18 80 लगी 3 करना 1080 मीटर तार लगेगा। ठीक है, 1080 मीटर तार लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक, क्यों हमने 3 बार से गुणा किया, क्योंकि जो देखिए इसके चारों ओर हमने क्या निकाला, परिमाप निकाला है। जो विमाएं है, विमाएं शब्द का मतलब है ये इसकी लंबाई और चौड़ाई को बता रही है, लंबाई हो गई ये चौड़ाई हो गई। तो इसमें जब हमने इसका परिमाप निकाल लिया तो जो तार लगेगा इसके चारों ओर वो 3 चक्कर लगना है, यानी अगर इसकी पूरी जो आ रही है ना कि 360 आ रही है, तो 360 मीटर तार लगेगा, और 360 को 3 बार गुणा कर देंगे, मतलब 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है निकल आएगा कि कुल कितनी, तो कुल 1080 मीटर तार लगेगा। ठीक, अब हम लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हम देख रहे हैं कि वही लिख रहा है कि एक आयताकार पार्क की विमाएं, एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर गुणे 60 मीटर है। एक, अब ये तो आप समझ गए, ठीक, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, ये बात अब आप समझ गए। कह रहा है एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर। इसका पथ का देखिए पहले हम समझ लेते हैं क्या हमको दे रहा है। ठीक, ये क्या है, आयताकार पार्क है। ठीक,
ये क्या है, आयताकार पार्क है। अब इस पार्क में की क्या कह रहा है कि 60 मीटर और 100 मीटर है ना, 100 गुणे 60 मीटर चौड़ाई कह रहा है, चौड़ाई कह रहा है 60 मीटर और लंबाई कह रहा है 100 मीटर। ठीक है, अब क्या है, इसके चारों ओर एक वो बना दिया गया, पथ बनाया गया है। एक मिनट, इसके चारों ओर एक पथ बनाया गया है। ये क्या है, ये चारों ओर पथ है पार्क के। ये कितना है, ये इसका जो है ये है 2 मीटर। ठीक, अब आप ये समझिए कि 2 मीटर इधर बना है तो 2 मीटर इधर भी होगा, 2 मीटर इधर भी बना होगा, ठीक है, और 2 मीटर इधर भी बना होगा। ठीक, अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न ये कह रहा है कि पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया पथ का क्षेत्रफल कह रहा है, पथ का क्षेत्रफल, ये केवल इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है जो ये पथ बना है। ठीक, अब पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पहले हम देखते हैं कि पार्क का जो है क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि देखिए पार्क कैसा, आयताकार। ठीक, आयत का तो पहले लिख लेते हैं, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, अब आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, याद हो गया होगा आपको, 100 गुणे 60। ठीक, तो आ कितना गया, 6000 वर्ग मीटर। ये किसका है, ये आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकला है। ठीक, अब आप ये बताइए कि जितनी इसकी लंबाई है और जितनी इसकी चौड़ाई, सब में 2-2 मीटर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ठीक, 2 मीटर इधर से भी जुड़ेगा, 2 मीटर इधर भी जुड़ेगा। तो अब अगर हम निकालें कि पथ बनाने के बाद जो पथ सहित है, पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, पथ सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए पथ सहित जो पार्क का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, यानी 2 मीटर इधर भी जुड़ेगा और 2 मीटर इधर भी जुड़ेगा, तो 100 में 100 प्लस 2 इंटू 2। ठीक, समझ में आ रही है ये बात, इधर का और इधर का भी, और गुणे 60। ठीक है, मतलब 100 में हमने इधर का भी जोड़ा और इधर का भी जोड़ा, अब 60 में वही चीज करेंगे, 60 में भी हम क्या प्लस करेंगे, 2 गुणे 2। इतना, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें क्या करना है, इसका जो है क्षेत्रफल निकाल लेना है। ये 2 गुणे 2 क्यों किया गया, प्लस क्यों किया गया, ये बात समझ में आ गई आपको, इसीलिए मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया है कि आपको ये समझ में आ जाए। अगर मैं अचानक से करती ये इसमें मतलब डायरेक्ट सवाल करते तो आपको नहीं समझ, पार्क में आपको समझ में आ रहा है कि अब हम इसका पूरा निकाल रहे हैं। ठीक है, पूरा निकाल रहे हैं, पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं पथ सहित। तो इसमें इधर 2 मीटर इंक्लूड हो चुका है, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, इधर भी। ठीक, तो 2 गुणे 2 हो गया है और प्लस इस वाली लंबाई चौड़ाई में जोड़ दिया गया है। ठीक, अब निकाल लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 104, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 और 4 कितना आ जाएगा 60, हाँ 60 64 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 4 चक्को 16, 4 एकम 4, 6 चक्को 24 और 6 एकम 6, 6 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 6, 6656 वर्ग मीटर। इतना आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। देखिए 6656 मीटर ये पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल है, और केवल पार्क का क्षेत्रफल 6000 मीटर है, 6000 वर्ग मीटर, और हमसे पूछा क्या गया है, केवल पथ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब यहाँ लिखेंगे पथ का, यहीं पर लिख लेते हैं, हो सकता है नीचे ना, पथ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 6656 माइनस में ये 6000 हम घटा देंगे, इस वाले पूरे कुल से इस वाले को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा,
यहीं पर लिख लेते हैं 656, ठीक है, 656 वर्ग मीटर क्या आ गया, ये हमारे पथ का क्षेत्रफल आ गया, ये हमारे पथ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है विकर्ण की लंबाई, हम लोगों ने विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, और मैदान कैसा है, आयताकार। ठीक, तो आयत, आप ये देखिए ये क्या कह रहा है, एक भुजा 12 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक भुजा मतलब लंबाई है, चौड़ाई में कोई एक चीज होगी। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, पहले हम ये लिखते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण क्या है, देखिए हम क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है और भुजा एक ही दे रहा है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अब विकर्ण की लंबाई कितनी दे रहा है, 15, ठीक, और इसकी लंबाई कितनी दे रहा है, 12, एक भुजा कौन सी दे रहा है ये भी हमें नहीं पता है, 12 इसी को लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर। चलिए मान लीजिए कि ये लंबाई है और हमें इसकी पहले चौड़ाई निकाल लेंगे, दूसरी भुजा निकाल लेंगे। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होता है, ये इधर 15 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर का क्या है, ये वर्ग करने पर ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 12 का 144 प्लस क्या है, बी स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, बी स्क्वायर को उधर रखेंगे और 225 माइनस कितना कर देंगे, 144 बी स्क्वायर। ठीक, अब 225 में 144 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में 4 जाएंगे 1 और 12 में 4 जाएंगे 8, 81 आएगा। बी से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और बी बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, बी बराबर या 9 आ गया, यानी अब आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए एल हमको पता था, ठीक, एल हमको पता, अब हम क्या लिख लेंगे, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, या एल इंटू बी आप लिख सकते हैं। एल कितना था, 12, एल कितनी थी, देखिए 12 था, और बी कितना आया है हमारा, 9, 12 नमी है 108, 108 वर्ग मीटर, ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, विकर्ण की लंबाई दे रहा है, यानी विकर्ण की बात कर रहा है, तो हम विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाए हैं। एक भुजा दे रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि मान लीजिए वो लंबाई होगी, और एक हम पहले उसका पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो हम पहले उसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। जब हम निकाल लेंगे चौड़ाई, तो उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, एल इंटू बी, और 108 वर्ग मीटर निकाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई दे रहा है, कह रहा है चौड़ाई जो है इसकी लंबाई का 1/3 है, भूखंड का परिमाप इतना दे रहा है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, लंबाई निकालनी है। ठीक, तो पहले क्या कह रहा है कि, तो लंबाई निकालनी है हमें, लंबाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, लंबाई पूछ रहा है ना, तो माना चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई का 1/3 है। ठीक, तो चौड़ाई जो है लंबाई के 1/3 है, तो क्या करेंगे, हम लंबाई को मानेंगे, लंबाई बराबर x। ठीक, अब ये जो चौड़ाई है वो लंबाई की 1/3 है। ठीक, तो
लंबाई x हो गई, ठीक, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए, इसलिए भूखंड की, यह लिख लीजिए, अतः भूखंड की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या कह रहा था, इसकी लंबाई की 1/3 है, ठीक, तो लंबाई का 1/3 कितना होगा, x/3 आ जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि भूखंड का परिमाप 240 मीटर है, आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर 240 मीटर, ठीक। अब देखिए, आयत का, यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखेंगे, परिमाप दे रहा ना, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप, ठीक। परिमाप दे रहा है 240, ठीक। अब निकालना है लंबाई 2, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, लंबाई कितनी है, x मानी है, चौड़ाई कितनी है, x/3 है। अब हम इसको हल कर लेंगे, देखिए 240 बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इस भिन्न को हल करेंगे तो आ जाएगा 3x + x/3, ये आएगा, और हम इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, 240 बराबर 2 गुणे, देखिए 3x में प्लस 1x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4x/3, इसको हल करेंगे, 240 बराबर क्या हो जाएगा, 8x/3। अगर हम पक्षांतर करेंगे, अगर क्यों करेंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं पक्षांतर। आपको इतना कुछ लिख के नहीं करना है, ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको आ जाएगा, आपको डायरेक्ट केवल सॉल्व करके आपको आंसर लिखना है। पक्षांतर करने पर, आप पक्षांतर, आप जान रहे हैं कि आप पक्षांतर कर रहे हैं, यहाँ पे x नहीं होगा, 3 होगा, तो x बराबर 240 गुणे 3/8, 8 × 8, 8 × 24, यहाँ गया 30, x बराबर क्या आ गया, 30 मीटर, ठीक है। ये जो 30 मीटर आया, ये क्या है हमारा, ये लंबाई है, लंबाई है हमारी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन। हाँ, देखिए, आप लोगों को हमें लगता है अब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि विमा क्या होता है, अगर चारों ओर से पथ दे रहा है या कुछ भी कह रहा है कि मतलब चारों ओर उसके तार लपेटने वाला, ये सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न करते, तो आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। आप मिलते हैं, इसी का भी अभी ये चैप्टर आधा हुआ है, इसी को हम लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।